हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई मेन रैंडम टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि एक स्विमर है दैट वांट्स टू क्रॉस ए 250 मीटर वाइड रिवर। वाइड है, ए टू बी जो है सो 250 मीटर है, इसको क्रॉस करना चाहता है इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो है वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ये नहीं कह रहा है कि रिवर को क्रॉस करके बी पर पहुंचना है, जस्ट रिवर को क्रॉस करना है और वो कहीं भी पहुंच जाए, सी पर पहुंचे, डी पर पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस नदी को पार करना है। स्विमर कैन स्विम विथ स्पीड वी एस इजकल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये वी एस जो है उसका स्पीड स्विमर का 5 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। नदी का जो स्पीड है पानी का, उसका फ्लो का, वो है 3 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस एक्स द स्विमर मस्ट वॉक टू रीच बी। ये एक्स जो है वो डिस्टेंस है जो स्विमर मस्ट वॉक टू रीच बी, द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ द रिवर। बी इसके जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट है, ए जहाँ से स्टार्ट किया था। वो एक्स का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि उसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में जाना है, क्रॉस करना है रिवर को। तो रिवर को क्रॉस करके कहीं और पहुँच जाएगा, हो सकता है बी पर नहीं पहुँचेगा। तो बी पर नहीं पहुँचेगा तो बी तक वापस आने के लिए उसे कितना वॉक करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस पूछा गया है। एक्स का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नदी को क्रॉस करना है। मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल से स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में और पहुंच गया जाके यहाँ पर कहीं इधर सी पर पहुंच गया। वो डी के तरफ एम किया चलने का। यदि पानी नदी नहीं बह रही होती तो सीधे डी पर पहुंचता है, लेकिन नदी बह रही है तो दो वेलोसिटी हो गया, एक तो स्विमर का वेलोसिटी और एक नदी का वेलोसिटी, दोनों मिलाकर उस आदमी को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। यदि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है रिवर पर, रिवर के बैंक पर, तो वो देखेगा कि ये आदमी जो है इधर से जाकर सी पर पहुंच गया। तो अब हमें निकालना है कि एक्स कितना होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर तो थीटा ले लिए, टाइम कितना लगेगा इस पार से उस पार जाने के लिए। वो जो टाइम है वो कितना लगेगा, टाइम लगेगा, इसको क्रॉस करना है रिवर ए टू बी, ये डिस्टेंस है, और स्पीड है अलोंग ए बी कितना है, उसका वेलोसिटी अलोंग ए बी कितना है, यही टाइम लगेगा। ए बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये जो डायरेक्शन इसका इधर है, इसका हर एक जगह कंपोनेंट है, हर डायरेक्शन में कंपोनेंट है। 90 डिग्री इसके जो है वहाँ पर कंपोनेंट 0 है, लेकिन बाकी हर जगह इसका डायरेक्शन 90 से ज़्यादा रहेगा तो इसका कंपोनेंट वहाँ पर निगेटिव होगा। लेकिन कंपोनेंट हर जगह है, कहने का ये मतलब है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका अमाउंट कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है। तो ए बी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, ए बी मान लीजिए उसको क्रॉस करना है, और ए बी डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना है, भी कॉस थीटा। वो तो हम वेक्टर में जानते हैं कि ये हमारे पास कोई वेक्टर है, एंगल ए है, तो एंगल के एडजेसेंट जो साइड है इसका कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा ना। एंगल के एडजेसेंट एफ कॉस थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है वहाँ एफ साइन थीटा। तो इधर वी एस है, एंगल के एडजेसेंट में वी एस कॉस थीटा हो गया, ये डिस्टेंस डी है, और ये हो गया वी एस कॉस थीटा। ये टाइम है। क्वेश्चन में कहा गया कि ये टाइम को मिनिमम होना है, तो ये टाइम मिनिमम कितना होगा, ये टाइम मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए, डी बाय वी एस कॉस थीटा को मैक्सिमम होना है, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1, और वो होगा कब, जब थीटा जो है सो 0 डिग्री है। थीटा जब 0 डिग्री है तभी ये मैक्सिमम होता है। इसका मतलब है उसे किधर चलना है, इधर नहीं चलना है, उसे इधर चलना है। वो इधर चलेगा और पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो अब हम एक नया डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा रिवर, ये है ए बी,
वो इस डायरेक्शन में चला, बी के डायरेक्शन में सीधे, और रिवर है, रिवर का स्पीड है अपना इधर, तो पहुंच गया जाके सी पर, यहाँ सी पर पहुंच गया। और ये एंगल कितना है, वो एंगल से हमें मतलब नहीं है, हमें एक्स जो है वो पता करना है। और ए इधर किसका स्पीड कितना है, ये तो स्विमर है ना, स्विमर का स्पीड है वी एस, और ये किसका स्पीड है वी आर, और ये लेंथ जो है सो डी है। तो यहाँ पर हम जो है सो देख सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर है एक ट्रायंगल बन गया है ना, ए वेक्टर वी एस मैंने ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर मिलकर ए सी वेक्टर बनाया। ये है स्विमर का स्पीड, ये है रिवर का स्पीड, और रिजल्टेंट स्पीड ये हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट स्पीड। इसी डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा अब ये आदमी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में जहाँ पर कि तीनों साइड कोई वेक्टर है, हम वहाँ पर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं। टेन अल्फा कितना, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं वी आर बाय वी डी वी एस। ये जरूरी नहीं है कि इससे डिस्टेंस होना है, यदि वेलोसिटी है तो भी वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बाय वेलोसिटी डायमेंशन लेस, ये इस टेन अल्फा का कोई डायमेंशन नहीं होता। लेकिन आप कहोगे कि ये सारे जो तो हम डिस्टेंस पर लेते हैं ना, जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो डिफाइन किए गए हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, वो तो इसका साइड और इसका साइड पर हम लेते हैं, फिर यहाँ पर साइड ना लेकर हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि टी इक्वल टू 0 पर ये यहाँ था और टी इक्वल टू टी पर ये यहाँ पहुँच गया। तो टी इक्वल टू टी में ये कितना डिस्टेंस इधर चला वी एस टाइम्स टी, और इधर कितना चला ये वी आर टी। अब आप यहाँ पर एक टाइम टी दो दीजिए, एक टाइम टी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यदि वेलोसिटी भी रहेगा तो हम ले सकते हैं। और टेन अल्फा जो है, यदि हम अब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये डिस्टेंस कितना है एक्स, और ये कितना है डी, ये दोनों ही टेन अल्फा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स बाय डी जो है हमारा वो होगा वी आर बाय वी एस, और एक्स हमें आ गया डी टाइम्स वी आर बाय वी एस, यही आपका आंसर है। अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। डी कितना है, डी है 250 मीटर, 250 मीटर, और वी आर कितना है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर दोनों को डिवाइड करना है। तो जो भी यूनिट में ये है वही उसी यूनिट में यदि ए भी है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, और अब हमारा आंसर मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में दिया है। वी आर है 3 किलोमीटर पर आवर और वी एस है 5 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, 3 वी आर है और ये 5 है, तो 150 मीटर, ये आपका आंसर। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि देखिए क्या है कि टाइम यहाँ पर मिनिमम हमें पता है डी बाई वी एस, तो ये ड्रिफ्ट है ना, बी से सी तक जो गया वो यहाँ इस फिगर में क्लियर होगा, उसे वो जा रहा था इधर, लेकिन वो यहाँ से बी पर ना पहुँच के सी पर पहुँच गया। ये एक्स क्या है, ये है ड्रिफ्ट, इतना ड्रिफ्ट हो गया नदी के पानी की बहाव की वजह से। तो इधर हम मेथड 2 बता देते हैं, इस फिगर को यूज कर लेंगे मेथड 2, या इस फिगर को नहीं भी यूज कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले टाइम जो है वो मिनिमम हमने कितना निकाला था, टाइम था हमारा डी बाय वी एस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू हमें मैक्सिमम लिखना है क्योंकि मिनिमम टाइम निकालना है। और डी कितना है, डी है 250 मीटर राइट, और वी एस स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। फाइव किलोमीटर पर आवर हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी बाद में इसको देखा जाएगा। तो हमें एक्स जो निकालना है, एक्स क्या है, ड्रिफ्ट है, एक्स जो है वो ड्रिफ्ट है, वो निकालना है। तो ड्रिफ्ट को कैसे निकालेंगे, इसको ड्रिफ्ट कौन करा रहा है, ये दोनों का अपना अपना कंपोनेंट होगा। एक तो वी आर कम्प्लीटली इसको ड्रिफ्ट करा रहा है, और वी एस का क्या कंपोनेंट है ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट इसको कोई अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि वी एस का क्या कंपोनेंट है ड्रिफ्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, वो 90 डिग्री है एंगल यहाँ पर, 90 डिग्री कोई कंपोनेंट है, तो 0 है। इतना हुआ टाइम्स ये जो टाइम लगा है उसको क्रॉस करने में रिवर को, ये वी आर कितना है, वी आर था 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम्स टी मिनिमम
यहाँ से रख देते हैं 250 मीटर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए 3 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर, इसको 3 और 5 केवल रखें, वो बेकार में मैंने काट दिया। देखिए 150 मीटर आया। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्विमर वांट्स टू क्रॉस ए 250 मीटर वाइड रिवर। स्विमर कैन स्विम विथ स्पीड v इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सेम क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन यहाँ पर जो सो वी एस पहले था, नहीं ये क्या हो रहा है, ये तो लगता है सेम क्वेश्चन हो गया। नहीं है, ठीक है, ये लगभग सेम जैसा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और क्या है कि ये डी जो है सो दिया हुआ है 250 मीटर। स्विमर कैन स्विम विथ स्पीड वी एस 5 किलोमीटर पर आवर, जो पहले था वही है, एग्जैक्टली सेम है स्पीड। और रिवर का फ्लो जो है वो भी 3 किलोमीटर पर आवर है, पहले की तरह ही है ये दोनों। द मिनिमम डिस्टेंस एक्स द स्विमर मस्ट वॉक टू रीच द पॉइंट बी दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए। यहाँ पर उसे पहुँचना है, कितना इसे वॉक करना पड़ेगा टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ द रिवर इज। मिनिमम वॉक कितना करना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे इधर से चलता है यहाँ पर और ये पहुँच गया यहाँ पर, ये पहुँच गया यहाँ पर, सी पर पहुँच गया, तो ये इतना इसको वॉक करना पड़ेगा। ये एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ए पूछा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर इसे पहुँचना है, बी तक पहुँचना है और कितना वॉक किया ये बताना है। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं ये वी एस है, ये वी एस है स्पीड जो है स्विमिंग का इन स्टिल वाटर वी एस है, और इधर वी आर है, ये रिवर का स्ट्रीम है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद में वो पहुंचा है सी पर, तो सी से वापस यहाँ तक आना चाहिए, और ये एक्स का हमें मिनिमम वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि क्या कहीं हम यहाँ पहुँच सकते हैं क्या डायरेक्टली, मैंने हमें कुछ भी वॉक ना करना पड़े। ये रहा हमारा, ये देखिए इधर उसने चलना शुरू किया और डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया, क्या ये पॉसिबल है? पहले ए चेक कर लेते हैं, ये डी है, पॉसिबल है क्या यहाँ तक पहुँचना? इससे कोई ऐसा एंगल है कि डायरेक्टली में यहीं पर पहुँच जाएंगे? यहाँ पर टाइम का कोई मतलब नहीं, टाइम चाहे ज़्यादा लगे कम लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो वॉक नहीं करना चाहता है या मिनिमम वॉक करना चाहता है, तो एक्स को मिनिमाइज करना चाहता है, तो वो चाहता है कि हम यहीं पर पहुँच जाए तो अच्छी बात है। यदि यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, इधर ही जाना ही पड़ेगा, तब ठीक है वॉक करेंगे, तब भी हम कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम वॉक करना पड़े। तो फिलहाल देखते हैं, इस ट्रायंगल जो है देख रहे हैं यहाँ पर एडीबी में, ये हमारा वी एस है, ये हमारा वी आर है, और ये उसका रिजल्टेंट है, राइट, ये रिजल्टेंट है जो हमें अभी कोई मतलब नहीं है उसके लिए। यदि हमें टाइम निकालना हो तो हम यहाँ पर इसका निकाल सकते हैं। तो क्या किया, वो थीटा एंगल से चलेगा, और यहाँ पर चलने के बाद में हम ये गेस कर रहे हैं कि बी तक पहुँच रहा है। तो देख लीजिए कोई एंगल ऐसा है या नहीं है। तो इस ट्रायंगल में हम यदि साइन थीटा निकालें तो कितना हो गया, साइन थीटा हो गया वी आर डिवाइडेड बाई वी एस, और वी आर है यहाँ पर 3 और 5, 3/5। ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 37 डिग्री। आप याद कीजिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 3, 4, इसका सम का स्क्वायर रूट जो है, सम के स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा, 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये एंगल जो है सो होता है 37 डिग्री। सो साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, टेन 37 डिग्री 3/4। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ 37 डिग्री आ रहा है, लेकिन वो आपसे एंगल नहीं पूछ रहा, वो जस्ट पूछ रहा है कि हमें कितना कम से कम वॉक करना पड़ेगा। तो हमें एक एंगल मिल गया, यदि हम 37 डिग्री पर इधर से चलेंगे तो एग्जैक्टली बी पर पहुँचेंगे। तो हमें एक्स कितना वॉक करना पड़ा, ये जो ड्रिफ्ट है हमारा वो कितना है, 0, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये आपका आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वी आर यदि 5 होता और वी एस 3 होता तो क्या हो जाता, तब ये हो जाता आपका कुछ इस तरह से, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये यदि हम रिवर्स कर दें तो हो जाता 5/3। थीटा क्या पॉसिबल है ना, ये 0 में क्यों लिख रहा हूँ, कोई भी पॉसिबल नहीं है, थीटा का कोई भी वैल्यू नहीं पॉसिबल है।
मतलब कि आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं पहुँच सकते, यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो, आपको कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा ही। और वो बहुत कॉमन सेंस है वहाँ पर। आप देखिए क्या है कि इस केस में ये वी आर है और ये वी एस है, राइट। वी आर स्पीड जो रिवर का है वो आपके स्विमिंग के स्पीड से ज़्यादा है, तब तो वो ड्रिफ्ट करेगा ही ना। आप यदि एकदम अपोजिट भी चलेंगे तो भी वो पीछे लेके जाएगा। आप अपोजिट देखिए, अप स्ट्रीम चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्पीड का जो रिवर का है वही 5 किलोमीटर पर आवर है, तो पर आवर 2 किलोमीटर तो सीधे ऐसे ले जाएगा। यदि आप एकदम अपोजिट भी मूव करना चाहेंगे तो भी ले जाएगा। तो आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते। लेकिन इस केस में ये पॉसिबल है, क्योंकि आपका स्पीड ज़्यादा है, रिवर की स्पीड से ज़्यादा है, तब आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर इधर चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले के क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एग्जैक्टली सेम है। ये डी जो है सो 250 मीटर दिया हुआ है, उसका स्पीड जो है सो वी एस और वी आर ये दोनों दिया हुआ है, और दोनों उलट दिया गया है आपकी। लास्ट केस में वी एस 5 किलोमीटर पर आवर था, आपकी ये 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये स्विमर का स्पीड जो है सो अब 3 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया यहाँ पर कि अब ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप सोचते हो कि ये इस तरह से यहाँ पर दिखा देते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकता है क्या? यहाँ पर ये से स्टार्ट किया, बी पर डायरेक्टली पहुँच सकता है? ये एंगल यदि हम थीटा ले लें तो देख लीजिए नहीं पहुँच सकता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? वी आर बाय वी एस, वी आर बाय वी एस, और वी आर आपकी 5 हो गया है और वी एस 3 हो गया है। थीटा कोई नहीं, पॉसिबल नहीं है, नो थीटा पॉसिबल, जो इसको ए दे सकता। साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? तो होना क्या है कि हम चलते हैं फिर भी इस डायरेक्शन में, और अब कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे। हम इधर चले, ये रिवर में ड्रिफ्ट दिया, और हम पहुँच गए यहाँ सी पर, और ये जो डिस्टेंस है इसको मिनिमम वैल्यू मुझे बताना है। बस यही क्वेश्चन है, एक्स का मिनिमम जो है मुझे बताना है। द मिनिमम डिस्टेंस एक्स द स्विमर मस्ट वॉक टू रीच द पॉइंट बी दैट इज एक्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ द रिवर इज। एक्स का मिनिमम वैल्यू हमें बताना है। तो मानते हैं फिर अगेन कि थीटा हमारा है, ठीक है, ये वी एस है और ये वी आर है, ए बी डी दिया हुआ है। नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जो पहला क्वेश्चन बताए थे वही टाइम करने में कितना क्रॉस लगेगा। ये विड्थ है, और विड्थ के डायरेक्शन में क्या स्पीड है? वी एस का कंपोनेंट आया वी एस कॉस थीटा। रिवर का भी कोई कंपोनेंट है क्या? वी आर, उसका कोई कंपोनेंट नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री पर है विड्थ से, तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से आपको आ गया डी बाई वी एस कॉस थीटा। कितना टाइम लगेगा आपको क्रॉस करने में, और एक टाइम डिपेंड करेगा थीटा। तो ड्रिफ्ट कितना है, वही ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। ड्रिफ्ट जिसको एक्स कह रहे हैं वो कितना होगा? अब ड्रिफ्ट का जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? देखिए, एक तो रिवर पूरा का पूरा आपको अपनी तरफ ले जा रहा है, ये रिवर का स्पीड हुआ, लेकिन आप यहाँ अपोज कर रहे हो। आपका 2 कंपोनेंट है ना, आपका एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट ए है। ये वाला तो था वी एस कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट में आपका वी एस कॉस थीटा था, और ये वाला कंपोनेंट जो है सो वी एस साइन थीटा है। तो ये नदी आपको इधर ले जा रही है वी आर से ना, ये नदी है वी आर का, और आप जो है सो वी एस साइन थीटा से नदी को अपोजिट अप स्ट्रीम चल रहे हैं। तो जो ड्रिफ्ट करेगा रिवर वो कितना करेगा? वी आर, लेकिन आप उसको ड्रिफ्ट नहीं होने देना चाहते हैं, किस स्पीड से? वी एस साइन थीटा से। ये हो गया ड्रिफ्ट का स्पीड, और टाइम कितना लगा यहाँ पर निकालने में? डी बाई वी एस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये डी बाई वी एस तो बाहर है, रहने देते हैं। ये वी आर टाइम्स 1 बाय कॉस थीटा तो हो गया सेक थीटा, माइनस वी एस साइन बाय कॉस टेन थीटा। यही है आपका ड्रिफ्ट। अब इसको मिनिमाइज करना है। ये मिनिमम, ये जो है सो फंक्शन है थीटा का,
थीटा जैसे जैसे चेंज करेंगे एक्स का वैल्यू डिफरेंट होगा, एक पर्टिकुलर थीटा के लिए यह मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो वही मिनिमम वैल्यू में निकालना है। तो मिनिमम निकालने के लिए कैलकुलस यूज करेंगे, ये होगा dx बाई डी थीटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। हम सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू ही हमें निकालना है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम क्या करना है, आप भी नदी के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दीजिए। रिवर कब क्रॉस कीजिएगा, कभी नहीं, उन्हें इन्फिनिटी टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, वो मुझे पता है। तो यहाँ पर यदि दो वैल्यू आएगा भी तो हम उसे नहीं लेंगे। हाँ, आप देखिए कैसे में हम उसे कहीं पर बीच में ही रिजेक्ट कर देंगे। तो खैर इस पहले इसको डिफ्रेंसिएशन जो है सो हम ये करते हैं, डिफ्रेंसिएशन को परफॉर्म करते हैं और डी एक्स बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट करके थीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा एक तो हम यहीं पर रिजेक्ट कर देंगे जो मैक्सिमम वाला जो वैल्यू। तो देखिए ये डी बाई वी एक्स हो गया, इधर ये वी आर है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक थीटा टाइम्स टेन थीटा। ये वी एस कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, बस इक्वल टू 0, ये वाला लेके चल रहा है। ये तो कांस्टेंट है डी वी एस, इसको तो हम उधर ले जा सकते हैं और 0 बन जाएगा। इधर क्या बचा, वी आर टेन थीटा माइनस वी एस, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर वो सेक थीटा नीचे आया और ये इतना आया इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर थीटा और ये कितना हो गया, ये हो गया वी आर साइन थीटा, राइट। साइन बाय कॉस, कॉस साइन से खत्म हो गया वी एस। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक या तो ये 0 है, एक या तो ये 0 है। ये यदि सेक थीटा यदि 0 है, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट सच थीटा। ऐसा कोई थीटा ही नहीं है कि सेक थीटा 0। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, बस यही वाला हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये एक्चुअली बोल रहा है कि कोई ऐसा थीटा नहीं है कि आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। सेक थीटा जो है सो ये 0 नहीं है, तो तब इसको क्या कर सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं, राइट। उधर ले जाने का मतलब है, देखिए यहाँ पर हमेशा आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो कि जब हम कोई भी नंबर को सीधे बोलते हैं, इसको 0 बाय सेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं, वो 0 हो जाएगा। लेकिन उतना आसानी से नहीं करने का है। जब हम इसको 0 बाय सेक स्क्वायर थीटा करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर अभी लिख रहे हैं, ये अलाउ है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, यदि थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, तो एक सेक थीटा कितना होगा, तब तो 1 होगा। लेकिन क्या थीटा का कोई ऐसा वैल्यू है कि ए बन जाए 0? नहीं है, थीटा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि ये 0 बन जाए। बस हमें यही ध्यान देना है कि हम 0 से डिवाइड ना कर रहे हो, जो इसको हम इस तरह से उस साइड ले जाते हैं और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमेशा सोचने वाली बात है कि जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसको नॉन 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 को या 0 से डिवाइड आप नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में आपको अलाउ नहीं करता है कि आप 0 को 0 से डिवाइड करें। आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि 0 से 0 डिवाइड करके आप नहीं कर सकते 0 हमारा है। लेकिन 0 को इन्फिनिटी से डिवाइड करके आप कह सकते हो कि यस 0 है हमारा, ये चलेगा। तो वही यहाँ पर हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि यदि ये 0 हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, यहाँ नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो। तो हमारे पास क्या बच गया, केवल ये बच गया वी आर साइन थीटा, और यहाँ से आपको मिल गया वी एस बाय वी आर। और वी एस कितना है, वी एस है 3 और वी आर है 5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, वी एस है 3 और वी आर है 5। थीटा फिर आया 37 डिग्री। अब की केस में भी ये 37 डिग्री आया, लेकिन आप ये आपकी यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हो यहाँ, ठीक है।
तो अब हमें निकालना है क्या वैल्यू, फिर हम वापस आ रहे हैं, हमें x निकालना है। तो x निकालना है, यहीं से निकाल लेते हैं, कहीं पर एक हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे फिगर दिख रहा है। ये 37 हमें पता हो गया है और ये निकालना है हमें, राइट। क्या हो इसको यहाँ से क्यों निकालने जाए, क्यों ना हम यहीं से निकालने जहाँ पर x का वैल्यू हमें निकला हुआ है ये। तो d बाई वी एस, तो इस तरह से x का जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गया d बाई वी एस, और कितना था इधर वी आर सेक थीटा माइनस वी एस टेन थीटा, वी आर सेक थीटा माइनस वी एस टेन थीटा, यही है। सबका वैल्यू रखिए, यहाँ से आप देख के आप सब बता सकते हैं कि थीटा आपका कोण कितना होगा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ से सीधे डी कितना था, डी शायद 250 मीटर था। और वी एस देखिए हमारा जो है, सो वी एस कितना है, वी एस है 3 और वी आर 5, सेक थीटा यहाँ से कॉस थीटा 4/5 तो 5/4। वी एस यहाँ पर 3 है तो ये 3 है, वी आर 5 है, वी आर जो है सो 5 है, वी एस 3 है। और टेन थीटा यहाँ से देखिए 3/4। यहाँ पर ये देखिए मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो ये दोनों का डायमेंशन खत्म हो गया, तो जस्ट हमें मीटर बच गया। ये हो गया 250/3 और इधर कितना आ गया 25/4, 9/4, 250/3 इंटू 16/4, 4, so 1000 डिवाइडेड बाई 3, सो समथिंग लाइक 333 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर एक्चुअली एक ही वैल्यू आया आपका, थीटा का जस्ट एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू है, और आप यदि सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो देखेंगे आप कि ये पॉजिटिव ही आता है। हम उन्हें निकाल रहे हैं 330 मीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 ब्लॉक्स बी एंड सी, ये यहाँ पर दिख रहा है, ऑफ इक्वल मास, सबका मास m है, इसका भी मास m है, 1 kg, मास इसका 1 kg दिया हुआ है। आर कनेक्टेड थ्रू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर। अनदर ब्लॉक ए ऑफ सेम मास m, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड कोलाइड्स विथ बी इन इलास्टिकली, इंपॉर्टेंट है। कभी ये बताएगा कि इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, कभी बताएगा इन इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, कभी वो बता देगा इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, मैंने इन बिटवीन कम्प्लीटली इलास्टिक और कम्प्लीटली इन इलास्टिक। इस केस में कम्प्लीटली इन इलास्टिक है, इज टू 0 है। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एज, ये जब इसको हिट करेगा और इन इलास्टिकली है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, तो दोनों साथ में चलने लगेगा, और एक समय इसमें कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, वह समय होगा जब यहाँ पर जो ब्लॉक है और यहाँ पर जो ब्लॉक है वो दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे। तो उतना भी पूरा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, यही तो 2 बेसिक चीज़ें हैं, उससे सारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी पिछले सवाल में मैंने बताया था आपको कि ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन देखना होता है, उसके लिए हम सिंपली एक फार्मूला जो है, आप ट्रिक समझ सकते हो कि आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि मैक्सिमम जो कंप्रेशन एनर्जी है वो होता है हाफ म्यू वी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर, ये इसका यहाँ पर बी है तो बी लिखते हैं, यही होता है। ये फार्मूला के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम कंप्रेशन एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स, ये कंप्रेशन हो गया मैक्सिमम कंप्रेशन स्क्वायर, और हाफ म्यू क्या है, म्यू है रिड्यूस्ड मास, म्यू जो है सो रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास मतलब m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, प्रोडक्ट बाय सम। और इस केस में प्रोडक्ट कितना है, m1 कौन है, ये b का मास m1 यहाँ पर हो गया और ये वाला m2 हो गया, या उलट के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना इसका मास हो गया। अब जब कोलिजन के बाद में क्या होगा, कोलिजन के बाद में दोनों साथ में चलेगा, उधर एक तरफ से निकाल लेते हैं इसका स्पीड क्या है यहाँ पर, फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरू में कितना इसका मोमेंटम है, ए और बी सबका टोटल सिस्टम का m भी है 5, बाद में कितना है, जैसे इसको हिट किया और तुरंत इसके बाद हम देख रहे हैं, तुरंत इसको कोलिजन के बाद में देख रहे हैं,
ये इनइलास्टिक है, दोनों साथ में मिल गया, m प्लस एम, और ये भी हो गया। ये अभी नहीं मूव कर रहा है, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा तब ना, ये फोर्स इसको लगाएगा तब ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले नहीं, उस तुरंत इसके कोलिजन के बाद में देख रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको कितना आ गया 5/2, सो 2.5 मीटर पर सेकेंड, वही भी यहाँ पर हमारा है। और मास इसका रिड्यूस्ड मास, अब इसका मास जो है सो ये दोनों साथ में मिलके चल रहे हैं, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, ये इसका मास हो गया 2m और ये तो m है, तो m1 हो गया 2m टाइम्स m, और ये दोनों का सम करेंगे तो 3m, तो 2/3 m का आया, ये रिड्यूस्ड मास आया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2/3 m, और भी ये निकाला है 2.5 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, हाफ खत्म। x मैक्स का स्क्वायर जो है इधर जो भी आया सो ये कितना 2/3, m का वैल्यू रखना है, m1 kg है 1, 2.5 का स्क्वायर 6.25, और ये k नीचे आ गया, k के वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 800/3, ये 3 ख़त्म, ये 400 आ गया, ये है 625/100, और ये है 400। 25 का टेबल पढ़ते हैं, 25 4 बार में, 25 16 टाइम्स में, तो ये आया 1/64। ये एक्स मैक्स का स्क्वायर है, तो एक्स मैक्स कितना आया, इसका स्क्वायर रूट 1/√, स्क्वायर रूट बस 64, तो 1/8, इतना मीटर, सारा यूनिट मीटर में था। सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आया 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ये फार्मूला लाया ही गया है, ये दोनों कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को देखकर, तो आप इसको, इस सवाल को, इस फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं। आपका आंसर हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी D = 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है, मास 0.2 kg, मास भी दे दिया है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h = 20 मीटर एबव ए लेक, तो लेक बना लेते हैं, ये लेक हो गया, और ये पानी है इसके पास, बॉल जो है वो ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पर आया, ये हाइट कितना दिया है 20 मीटर, बॉल का मास m है, बॉल यहाँ पर आया, मान लेते हैं A से स्टार्ट किया, B पर आया, यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा, B पर इसका स्पीड होगा √2gh, यही होता ना, यदि ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है, ग्राउंड है यहाँ पर, यहाँ से गिर रहा है 0 स्पीड से, और यहाँ पर आ गया है, ये हाइट h ट्रेवल किया है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो VB² = UB² + 2gh, यही फार्मूला है। UB तो 0 है, UB नहीं, यहाँ UA करना पड़ेगा ना, ये VA कहेंगे, VA² कहेंगे, और VA कितना है, ये है यहाँ पर 0² + 2gh, तो इस तरह से हमें आ गया सिंपली 2gh, और VB कितना हो गया √2gh। तो वही यहाँ पर भी √2gh है, तो इसका वैल्यू रख देते हैं, g के वैल्यू 10 बोला लेने के लिए, h के वैल्यू 20 है, तो सब मिलाकर 400 हो गया, तो आया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या होता है, एट टाइम t = 0 द बॉल इंटर्स इनटू वाटर, यहाँ पर जो है अब पानी में अंदर जाएगा t = 0 पर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न ऑन द वाटर सरफेस अगेन, इधर से नीचे जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, अब फिर इधर से जा रहा और फिर इधर से वापस आके यहीं पहुँच गया,
इधर से वापस आ गया। मैंने ये थोड़ा टेढ़ा कर दिया दिखाने के लिए, ऐसा नहीं करेगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा, लेकिन हम जस्ट दिखाने के लिए किए हैं कि इधर से गया और इधर आ गया यहाँ पर, और एग्जैक्टली सेम जगह पर आएगा। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? तो देखिए इस पर जो है सो कोई ये वापस आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर तरफ, जैसे इंटर करेगा इस पर एक ऊपर की तरफ एक एक्सलेशन काम करेगा, उसको निकालना पड़ेगा, तभी ये वापस आ रहा है, नहीं तो क्यों वापस आ रहा है? यहाँ पर कुछ स्पीड है, उधर जाकर देखिए उधर 0 हो गया, तभी उसके बाद ही वापस आएगा, मतलब कुछ इसको रिटार्ड कर रहा है, कुछ इसको डिसलरेट कर रहा है, मतलब ये एक्सलेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये पानी है, उस पर एक बायंसी फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा? एक इसका वेट है, यहाँ पर मान इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक इसका वेट लगा और एक लगा बायंसी फोर्स। और भी इस पर फोर्स लग सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह लग सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे। जैसे कि उसमें विस्कोसिटी वगैरह वगैरह नहीं दिया है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, बायंसी फोर्स, ये कितना होता है? ये होता है v, पानी का डेंसिटी g। v जितना इसका वॉल्यूम है उतना ये वाटर जो डिस्प्लेस करेगा, तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम v, RW और g, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है इसमें, इसलिए पूरा का जितना इसका वॉल्यूम है उतना डिस्प्लेस कर रहा है। उसके बाद में ये mg है, ठीक है। तो ऊपर में एक्सलेशन कितना लगा वो निकाल लेते हैं। एक्सलेशन लगा b माइनस mg डिवाइडेड बाय m। ये फोर्स जो है, फोर्स है अपवर्ड फोर्स, b माइनस mg, और मास से डिवाइड कर दिए तो एक्सलेशन मिल गया जो ऊपर की ओर लग रहा है। अब v कितना है? v रो w g माइनस mg बाय m। अब क्या करते हैं यहाँ पर, हमें v नहीं पता है ना, तो v हम निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है। देखिए इसका मास दिया हुआ है और डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो मास कितना होता है? वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे डिनोट किया है? डी से डिनोट किया है, ये डेंसिटी। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास बाय डेंसिटी, और उसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वॉल्यूम की जगह पर मास बाय डेंसिटी, और ये पानी का डेंसिटी है g माइनस mg, m, ये m और am खत्म हो गया, तो कितना आया आपका? रो w माइनस डी बाई डी जी। ये एक्सलेशन है, सबका वैल्यू रखिए और देखिए कितना आता है। रो w 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, दिया हुआ है, और ये 500 500 बाई 500, और g का वैल्यू 10। ये कितना हो गया? 500 बाई 500, 1 टाइम्स 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सलेशन मिल रहा है। तो अब हम इस मोशन को कंसीडर करते हैं, इसको c बोलते हैं, a टू c, c टू b। अब जिस मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट है, एक्सलेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सलेशन के लिए जितने भी फार्मूला है सभी लगा सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मोशन बी सी बी या ए सी बी है, बी सी बी, इस मोशन को कंसीडर कर रहे हैं हम, ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। एस कितना है? कितना? बी से यहाँ से चलना शुरू किया, वापस आके फिर यहीं आ गया, ये पानी का लेवल है, ये बी है, सी यहाँ पर आया, फिर बी तक गया, तो कितना डिस्टेंस चला, वो कितना हाइट चला? 0। यहाँ पर स्पीड कितना था? निकाले थे अभी 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें बताना है, तो टाइम मिल गया प्लस हाफ, ए का वैल्यू बताना है, हम ऊपर वाला जो है सो पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये u देखिए नीचे है, तो u को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। a ऊपर में है और ये यहाँ पर जो a निकाले हैं ये भी अप है, तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और टाइम टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल गया कितना? -20t प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5t t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t का 2 वैल्यू आया,
0 एंड 4। 0 जो है सो शुरू वाला टाइम बता रहा है, जब यहाँ पर आया था तब स्टार्ट ही किया था तब के लिए था, तो हमारा जो टाइम वापस आने के लिए है वो 4 सेकेंड हो गया। ये है रिटर्निंग टाइम, 4 सेकेंड में वापस आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है सो बायंसी फोर्स और काइनेमेटिक्स दोनों का मिक्सचर है, 4 सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो ये था रैंडम टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।